हेलो नमस्कार साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि प्रतिदिन हम सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है करते हैं, और ये जो प्रश्न हैं ये यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को हम जो है हम सभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और प्रश्न परीक्षा में किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर के पुनः उपस्थित हुई हूँ प्रतिदिन की तरह। और जैसा कि जानते हैं कि समय तो पर्याप्त मिल ही गया है ना, लेकिन उनका सदुपयोग करिए। मेहनत करने से पीछे बिल्कुल मत हटिए, क्योंकि मेहनत वो सुनहरी चाबी है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है ना। तो मेहनत करने से पीछे बिल्कुल मत हटिए। जो भी समय है इनका जो है सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। जितना हो सके जी जान लगा दीजिए, है ना, क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है एग्ज़ाम हो रहा है। तो प्रश्न बहुत आसान नहीं आएंगे, ये उम्मीद ना रखें कि सिंपल से प्रश्न आएंगे, है ना। 2021 में जो भी पेपर हुआ था, जो भी प्रतियोगी जो है परीक्षा दिए थे, वो सब समझते हैं कि जो है कैसा हुआ था प्रश्न, है ना, पेपर कैसा गया था। तो उससे भी जो है गहराई से प्रश्न बनने की उम्मीद है। हम प्रश्नों को देखते हैं कि 131 नंबर का जो प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रहीम हैं, आचार्य केशवदास हैं, रसखान हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने। तो चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास हैं। कौन है? केशवदास हैं, आचार्य केशवदास। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे कविप्रिया, रसिकप्रिया, वीर सिंह देवचरित इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, और ये प्रश्न आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, यूपी टीचर एग्जाम 2004 का बना हुआ प्रश्न है। आगे हम सभी देखते हैं 132 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव पद्माकर भूषण बिहारी। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा ये बताना है ना। 132 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 132। तो बिहारी ने। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिहारी। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 33 है, यानी कि 133 नंबर का प्रश्न है, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति और भक्ति। 133 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? तो नीति है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें नीति के कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो बहुत चर्चित प्रश्न है ना, हमेशा ये याद रखने वाला प्रश्न है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, है ना। तो 134 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ है। घनानंद सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं, है ना। और सुजान हित प्रबंध, वियोग बेल, इश्कलता, सुजान सागर इत्यादि इनकी कृतियां हैं। आगे हम सभी बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल, है ना। किसकी है? छत्रसाल। ये जो रचना है ये महाकवि भूषण जी की रचना है। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण जी की रचना है। रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, दिनकर जी की है। रेणुका किसकी रचना है? दिनकर की है ना। चिदंबरा जो है सुमित्रानंदन पंत की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला 1968 में इसमें। और दीपशिखा जैसा कि परिचित है आप सभी की महादेवी वर्मा जी का है, 1942। अगला हम सभी देखते हैं 136 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? 136 नंबर का प्रश्न है, शिवराज भूषण। घनानंद, बिहारी, पद्माकर और भूषण। 136 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण जी। क्या हो जाएगा? भूषण, यानी कि डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर 37 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 137। देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस। देव कवि किस जिले के थे, है ना। तो ये कहाँ के थे? इटावा के थे। इटावा के देव कवि इटावा के थे। आगे हम सभी बढ़ते हैं। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? बिहारी ने करीब मतलब लगभग कितने दोहे इन्होंने
लिखे। 138 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 700, लगभग कितने 700 दोहे। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, अगला है हाँ बिहारी कृत बिहारी सतसही में कुल जो है 719 दोहे हैं। रामचंद्रिका का समय रचना समय है, रामचंद्रिका का रचना समय है। 139 नंबर का प्रश्न है। चारों ऑप्शन में से बताना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, है ना। पहले तो देख लेते हैं रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो ये केशवदास की है और इसका जो समय है 1601 ईस्वी। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। कोकसार किसकी रचना, कोकसार किसकी रचना है। 140 नंबर का प्रश्न है, कोकसार किसकी रचना है। ठीक है, तो ये है घनानंद की है, किसकी है, घनानंद। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घनानंद। और घनानंद की अन्य रचनाएं हैं सुजान सागर, सुजान सार, इश्कलता, वियोग बेली, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, ठीक है, यमुनायस, बिरह लीला इत्यादि हैं। बिरह लीला ब्रजभाषा फारसी छंद में है। आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 है। निम्नांकित में से कौन रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है। रीति सिद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीत काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इसमें जो प्रश्न हमारा बना है रीति सिद्ध काव्यधारा की बात की जा रही है। 141 नंबर का प्रश्न है। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है, बिहारी जी हैं, है ना। केशव तथा चिंतामणि रीति सिद्ध रीतबद्ध काव्यधारा के हैं। घनानंद तो रीति मुक्त है ही है, जानते हैं। आगे हम सभी देखेंगे 42 नंबर का प्रश्न है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है। एक बार मैं कथन को और पढ़ देती हूँ, है ना, क्योंकि कथन जरूरी है। तो ये है जो हमारा प्रश्न है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी, है ना। यह कथन मूलतः किसका है, तो ये है आचार्य शुक्ल जी का है। किसका है, आचार्य शुक्ल जी का कथन है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 143 नंबर का प्रश्न है। ये भी कथन से ही है ना, 2014 का बना हुआ प्रश्न है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ब्रज भाषा, ध्यान देंगे, ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है। चारों ऑप्शन में से बताना है, बिहारी, देव, घनानंद, रसलीन। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 143 नंबर का प्रश्न है। 143 नंबर का प्रश्न है, इसका हो जाएगा घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। ठीक है, घनानंद की रचनाएं एक बार और मैं पढ़ देती हूँ। सुजान सार, इश्कलता और बिरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली वल्ली, यमुनायश। ठीक, आगे हम सभी देखते हैं 144 नंबर का प्रश्न है। काव्य रसायन के रचयिता कौन है। काव्य रसायन के रचयिता कौन है। देव हैं, बिहारी हैं, केशवदास, मतीराम। 144 नंबर का प्रश्न है, देव जी हैं। कौन है, देव जी हैं। काव्य रसायन के रचयिता रीतकाल के प्रमुख कवि कौन है, देव हैं। आगे हम सभी देखेंगे 145 नंबर का प्रश्न है। बरबय नायिका भेद किसकी रचना है। बरबय नायिका भेद किसकी रचना है। कृपाराम, रहीम, तुलसी, केशव। 145 नंबर का प्रश्न है, बरबय नायिका भेद किसकी रचना है। तो बरबय नायिका भेद किसकी है, रहीमदास जी की है। किसकी है, रहीमदास जी की है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46, हाँ अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। 146 नंबर का प्रश्न है। 146 नंबर का, तो देव हैं, आचार्य और कवि दोनों में जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें इसके अकॉर्डिंग आचार्य और देव कौन है, देव, आचार्य और कवि दोनों। अगला देखते हैं हम 47 नंबर के प्रश्नों को। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर और किसके दोहे के लिए कहा गया है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बहुत ईजी सा प्रश्न है ना। DSSB टीचर एग्जाम परीक्षा 2018 में ये हुआ प्रश्न बना था। तो 147 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये कौन है, बिहारी जी हैं। कौन है,
बिहारी जी हैं। 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। आगे हम सभी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 48, 148। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? भूषण देव, पद्माकर भट्ट और रसखान। 148 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्माकर भट्ट। क्या होगा? पद्माकर भट्ट। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? पद्माकर भट्ट हैं। आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है हम सभी का 45 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। हिम्मत बहादुर विरदावली इनकी अन्य रचनाएं हैं और इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन यानी कि प्रबंध काव्य, प्रताप सिंह विरदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है, प्रबंध काव्य ये भी है। राम रसायन वाल्मीकि रामायण का छायानुवाद है और जगत विनोद जो है 6 प्रकाश हैं, इसमें 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। बहुत डीपली पूछेगा तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। अगला है 149 नंबर का प्रश्न है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। 149 नंबर का है शिवा बावनी। शिवा बावनी किसकी रचना है? भूषण जी की नहीं है। शिवा बावनी जो है भूषण जी की रचना है। किसकी है? भूषण जी की। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, विज्ञान गीता के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट रचना है विज्ञान गीता। 150 नंबर का प्रश्न है जो कि इस क्लास का, इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न होगा। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं सुंदरदास, महाराज बीरबल, नरोत्तम दास, केशवदास। विज्ञान गीता तो ये कौन है? केशवदास जी हैं, है ना। केशव की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कविप्रिया, रामचंद्रिका। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। इसी तरह से प्रतिदिन हम सभी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। और जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी मूल टेक्स्ट हैं और जो भी आप किसी भी कोचिंग संस्थान से आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रतिदिन अपने को निखारने का प्रयास करिए। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।